सभी चैनल सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। दिवाली समाज में उत्सव का त्यौहार है। अनन्य कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश के पश्चात प्रवेश होता है। आनंदमय कोश में अन्न से उत्पन्न तन, त्वचा, मांस, चर्म और रुधिर से युक्त है। यह आत्मा नहीं है। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि प्राणवायु के रूप में शरीर में आता जाता है। मनोयन कोश विषयों से आसक्त कर आत्मभाव में स्थिर नहीं होने देता, इसलिए यह भी आत्मा नहीं है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, सुख दुख, जन्म मरण, लाभ हानि विज्ञानमय कोश में रहते हैं, इसलिए यह भी आनंदमय कोश नहीं। श्री रामचरितमानस में मात्र श्री भरत इन कोशों का उपादान रूप में प्रयोग करते हुए भी आनंदमय कोश हैं, जिनका श्री राम ने सर्वथा ऐक्य है। सारा संसार श्री भरत की इस महंत भूमिका के कारण ही प्रकाश एवं पर्व दिवाली मनाता है। श्री रामचरितमानस में भक्ति के सोपानों का वर्णन अरण्य कांड में है, जिसका विश्लेषण श्री राम अनुज लक्ष्मण के जिज्ञासा समाधान से करते हैं। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के सोपानों का वर्णन उत्तरकांड में काकभूषणी जी गरुड़ जी को समझा कर करते हैं। वस्तुतः ज्ञान प्रकाश के अनावरण का नाम ही दिवाली है, जिसमें संसार के जड़ चेतन के मिथ्या भेद को जानकर साधक अपने अंतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता है। ज्ञान के साथ सुख, शांति और आनंद प्राप्त करना ही दिवाली का प्रकाश है। आनंदमय कोश की प्राप्ति के लिए ही महाराज मनु भगवान श्री राम के पुत्र के रूप में पाने के लिए पत्नी शतरूपा के साथ वन में तपस्या करने चले गए। उस समय उनके पुत्र और प्रजा सब अनुकूल थे, पर वे भगवान प्राप्ति के आनंद के लिए व्याकुल थे, क्योंकि प्रकृति साधनों के द्वारा प्राप्त अन्नमय और प्राणमय कोशों के आगे जो ही साधक मनोयन कोश में प्रवेश करता है, तत्काल उसका प्रवेशमय अरुतोरमया में हो जाता है। परिणाम होता है कि भगवान को ही वनवास दे दिया जाता है, जो आनंदमय कोश का अधिष्ठान है। तब श्री भगत जैसे साधक चित्त की भूमिका चित्रकूट में जाकर भगवान से मिलकर राशि आसन के उपादान छत्र, मुकुट, सिंहासन, पादुका, तीर्थ के जल के उपादान के रूप में भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। श्री भरत की को चित्रकूट में जिस धन्यता का अनुभव होता है, वह भी आनंदमय कोश है। आनंद की यह स्थिति मेरा तेरे की मिथ्या से ऊपर उठकर चित्त के उस प्रांजल शिखर पर स्थित हो जाना है, जहाँ प्रकृति और निर्वृत्ति का भेद समाप्त होकर केवल राम तत्व ही शेष रह जाए। जो बुद्धि भरत और राम में भेद करे, उसमें आनंद संभव नहीं है। जिस चित्त में श्री राम से प्रेम आदर प्राप्त होने पर भी कौशल्या से द्वैत भाव के कारण अपने अहं को सिंहासनासीन करने की इच्छा हो, उस कैकेयी के चित्त को आनंदमय कोश में प्रवेश नहीं मिल सकता। अयोध्या में आनंदमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोशों की अपूर्णता के कारण पूर्णानंद स्वरूप श्री राम ने अवतरित होने पर अयोध्या में बधाइयाँ तो बजी, आनंद ब्रह्म आनंद का अनुभव भी हुआ, पर वह चित्त की भांति में भीति में प्रवेश नहीं कर सका। महत्व तो चित्त का ही है। अतः मैं जब तक श्री भरत, जिनका मन, बुद्धि, अहं और चित्त का विसर्जन केवल श्री राम के प्रति था, चित्रकूट नहीं पहुँच गए, तब तक मन, बुद्धि, अहं और चित्त की सत्ता बनी रही। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई।
प्रेम से भर जाने में ही तो आनंद है। भरत ने श्री राम को बाध्य नहीं किया कि आप अयोध्या लौट चलिए। यदि भरत इसमें सफल होते तो भरत का अहम शेष रह जाता है कि श्री राम को लौटा कर ले आए। सनातन संस्कृति में अहं को का विसर्जन करते हैं। भरत कह देते हैं कि प्रभु, जिसने आपके हृदय को प्रसन्नता हो आप वही कीजिए, यह मेरी प्रसन्नता है। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। साधक का कि जब तक भाव स्थिति नहीं होती तब तक मोह का रावण, अहंकार का कुंभकर्ण और काम के मेघनाथ नहीं मरते हैं, तब तक आनंदमयता कहाँ संभव है। राम की प्राप्ति के बिना आनंद संभव ही नहीं है। राम के बिना दीपक में तेल और बाती जल सकती हैं, पर आनंद का प्रकाश संभव नहीं। यह आनंदमय कोश है। परमानंद, अखंडानंद, आत्मानंद, विशुद्धानंद व चित्तमय आनंद। और इसके साथ उम्मीद है कि आपको यह लेख अच्छा लगा होगा, तो मुझे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।